अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं कर्ज़े जाट ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जी जनाब, ये कहानी है एक बेवा औरत और एक यतीम लड़की की। जब एक औरत का शौहर मर जाता है तो ससुराल वाले उस बेवा भाभी के साथ क्या हाल करते हैं, यानी कि जेठ अपनी भाभी के ऊपर गंदी नजर जमाए होते हैं। और जिसका बाप मर जाता है वो यतीम बच्ची के साथ ददयाल वाले बल्कि उनके कजन क्या हाल करते हैं। हर किसी की गंदी नजर होती है बेवा भाभी और यतीम बेटी के ऊपर। इस ड्रामे में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि ये जमीनी तनाजात में जो लोग फंसे हुए हैं, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। कर्जे जा ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजे का है, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट आते जा रहे हैं और ये वही ड्रामा है जो हमारे मुआशरे में हो रहा है। हमारे मुआशरे का एक तल्ख रुख आप लोगों को दिखाने को और देखने को मिलेगा। चले जी इस किरदार को पहले समझ लेते हैं। निश्वा का किरदार जो कि हमारी यमुना ज़ैदी अदा कर रही है। निश्वा की माँ यानी बिस्मा, उसका किरदार हमारी तजीन हुसैन यानी तलत हुसैन की बेटी अदा कर रही है। और तजीन हुसैन बेवा औरत का किरदार यमुना ज़ैदी की माँ का किरदार अदा कर रही है। उधर दूसरी तरफ बुरहान का किरदार हमारे उसामा कर रहे हैं। उसामा का बाप आसम, वो इस फिल्म इंडस्ट्री का फैसल रहमान हीरो, ये इस ड्रामे के अंदर हमारे बुरहान का बाप है। आप लोगों को बताया जाएगा कि कर्ज़े जा ड्रामे के अंदर दो जोड़ियां थी, दो कपल थे। एक जवानी के अंदर कपल जो कि आजकल पूरा हो चुका है, और हमारे हीरो और हीरोइन यानी कि बुरहान और हमारी यमुना ज़ैदी का जो माँ बाप है तजीन हसन और फैसल रहमान, जवानी में एक दूसरे के क्लास फेलो थे, मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। हालातों की वजह से इन दोनों की शादी किसी दूसरी जगह हो जाती है। और आगे ये नशमा और हुसामा यानी कि बुरहान, ये हमारे पहले हीरो, उनकी औलादे हैं ये आगे से। इस्मा और आसिम यानी कि तजीन हुसैन और फैसल रहमान क्लास फेलो थे और शादी करना चाहते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से इनकी शादी नहीं होती। तजीन हुसैन की शादी जमींदार घराने में हो जाती है और वहाँ पे शादी के 3 साल बाद ही वो बेवा हो जाती है और बेटी नशमा यानी कि सुमना ज़ैदी पैदा होती है। और उधर हमारा फैसल रहमान, उसकी शादी होती है और बीवी के साथ अनबन होने की वजह से बीवी को वो तलाक दे देता है और उसामा पैदा होता है, ड्रामे का हीरो। चलिए जी, अब आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इस ड्रामे के अंदर नशवा और तज़ीन हुसैन अपने ददयाल के अंदर बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मैंने शुरू से कहा था यतीम और बेवा औरत की कहानी है ये। बेवा भाभी के ऊपर उसका जेठ मैली नजर लगाए रखे है और उसी जेठ का बेटा कसन जो है इस ड्रामे का अमार, बहुत ही बदकिरदार लड़का है। हर वक्त नशों में लगा रहता है और लड़कियों के साथ ज्यादतियों में लगा रहता है, लेकिन उसी कजन की यमुना ज़ैदी के साथ जबरदस्ती मंगनी कर दी जाएगी। इस ड्रामे के अंदर यमुना ज़ैदी और बुरहान वकालत के शोबे को अपनाए हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। यमुना ज़ैदी उसामा के पास जॉब कर रही होती है और बुरहान यमुना का उस्ताद यानी कि सर होते हैं और दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। अब हमारा उसामा और यमुना सैदी दोनों नशवा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ताए ने जबरदस्ती के साथ नशवा की अपने बेटे के साथ मंगनी कर देता है। अब नशवा करे तो क्या करे, ये नशवा का हक जो अब बाप की वरासत थी वो भी ददयाल वाले अपने पैरों तले फंसा के रखे हुए थे। यमुना ज़ैदी इस ड्रामे के अंदर वकील दिखाई गई है। वो लोगों को उनका हक लेके देती है, लेकिन अपना हक कैसे किसी को खाने दे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यमुना ज़ैदी अपना हक लेने के लिए उसामा का अपने साथ लगाएगी। यमुना ज़ैदी अपनी माँ को हर वक्त बचपन से लेके आज तक गुलामों भरी जिंदगी देखी है अपने ददयाल के अंदर। ददयाल के अंदर बेवा भाभी के साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था। नुशवा को ये बात गवारा नहीं थी। नुशवा की अपने कजन के साथ मंगनी तो हो चुकी थी। ताया अबू भी कहता था कि पढ़ी लिखी लड़की है, मेरे बेटे के साथ इसका निकाह हो जाए, बहुत ही अच्छी बात है। नुशवा अपने ताया अबू के साथ एक शर्त रखेगी कि ठीक है, मैं आपके बेटे के साथ निकाह कर लेती हूँ, लेकिन आप मेरे निकाह से पहले मेरी माँ का निकाह आप आसम सर से कर दें। अब नाज़रीन सामीन, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आसम साहब के साथ तज़ीन हुसैन यानी नशवा की माँ का निकाह तो कर दे, लेकिन वो बेचारा जेठ क्या करे जो गंदी नजर लगाए रखा था अपनी भाभी के ऊपर। जेठ आए बाएं शाएं फिल्म ड्रामे टोपियां बात को लंबा करने के लिए बहाने करेगा, लेकिन हमारी नुशवा कहेगी कि नहीं, एक हाथ मेरी माँ का निकाह होगा और दूसरे हाथ मैं आपके बेटे से निकाह कर लूंगी। अगर आपको ये शर्त कबूल है तो ठीक, वरना रहने दें। अब इसका तायाब बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसने तो अपनी भाभी को राखेल बना के रखा हुआ था ना। नुशवा अपनी माँ से कहती है कि हमें अपने ददयाल में नहीं रहना है, अपना हक लेने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। नुशवा की माँ बिस्मा जो कि बहुत ही खौफजदा और बुज़दिल दिखाई गई है, वो बहुत ही डरपोक है। वो बात बात पे रोती है और अपनी बेटी से कहती है तुम्हें नहीं पता ताया अबू तुम्हारा मार देगा, लेकिन नुशवा कहती है बाहर में जाए ताया अबू, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और अकल बालिग रखने वाली लड़की हूँ, खूबसूरत लड़की हूँ, मुझे कोई अपने खोंटी के साथ नहीं कोई बांध सकता, अपने बिगड़े हुए लड़के के साथ मेरा निकाह कोई कभी कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं, नामुमकिन है माँ। लेकिन जी खलासा कलाम ये होगा कि यमुना ज़ैदी यानी नुशवा और बिस्मा दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल के किराए के फ्लैट में चले जाएंगे
اور وہ جو تایا ابو کا بگڑا ہوا بیٹا تھا وہ ہر وقت اسی حالاتوں میں، نشوں میں، بری عادتوں میں پھنسا ہوتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایک ایسا کیس آیا بہت ہی زیادہ سخت کہ عمار کو اپنے جرم کی سزا میں اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اب وہ تایا اور کزن اور تائی لگی ہے یمنا زیادی کے آگے ترلے لڑنے، ہاتھ جوڑنے۔ پھر یمنا زیادی اپنے کزن کو بچانے کے لیے اور گندی دلدل سے نکالنے کے لیے بہت محنت کرے گی، انتھک یہاں تک ہوگی کہ سزائے موت ٹال جائے گی۔ تایا اپنی نشواں سے بے حد خوش ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو باہر کی یورپ کنٹری میں بیچ دیتا ہے کہ پاکستان میں رہ کے یہ دوستوں کے ساتھ بگڑ جائے گا، اور وہی بگڑا ہوا لڑکا پھر آئے گا نشواں کے پاس جس نے بہت ہی زیادہ جو بچپن میں زیادتیاں کی تھی نشواں کے ساتھ، وہ آ کے نشواں سے معافی مانگے گا۔ نشواں اس کو معاف بھی کر دے گی اور وہ بگڑا ہوا عمار پاکستان سے باہر چلا جائے گا اپنے دوستوں کو چھوڑ کے حلال رزق کمانے کے لیے اور بری عادتوں سے باز آ جائے